दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर एक पोर्टफोलियो देख पा रहे होंगे जिसमें एक रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा ग्रो एप्लीकेशन का यूज करते हुए इन्वेस्टमेंट किया गया है। एक ही म्यूचुअल फंड एएमसी के दो प्रोडक्ट में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जो कि मिड कैप कैटेगरी का एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है, और दूसरा आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब जो ये मिड कैप कैटेगरी का इनका एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है वो एसआईपी है, और जो एचडीएफसी बैलेंस वाला आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये इनका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, यानी कि लमसम है। लेकिन दोनों एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एएमसी का प्रोडक्ट होने के बावजूद भी दोनों में अगर आप फोलियो नंबर देखेंगे तो दोनों का अलग अलग है। चलिए मैं सबसे पहले आपको मिड कैप कैटेगरी का जो एचडीएफसी मिड कैप म्यूचुअल फंड है इसका फोलियो नंबर दिखाता हूँ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। यहाँ पर अगर इनका फोलियो नंबर देखेंगे तो लास्ट में इनके फोलियो में 1 आ रहा है। ठीक है, लास्ट में देखिएगा 1 यहाँ पर फोलियो में आ रहा है। वहीं पर एचडीएफसी एएमसी के बैलेंस एडवांटेज फंड में अगर इनका फोलियो नंबर देखेंगे तो लास्ट में इनका 5 आ रहा है। यानी इससे आप कंफर्म हो सकते हैं कि दोनों में इनका जो फोलियो नंबर है वो अलग अलग है। अब एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर तो चलिए इनका 2 प्लान है किसी एक एएमसी के साथ। बहुत सारे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके बहुत सारे फोलियो जनरेट हो जाते हैं, और भविष्य में उस फोलियो को मैनेज करना या फिर उस फोलियो के डेटा को एक तरीके से रिसर्च करना या फिर एक तरीके से रिव्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। या फिर अगर आप बैंक डिटेल चेंज करना चाहते हैं, कोई नॉमिनी नेम चेंज करना चाहते हैं, या फिर बैंक अकाउंट से रिलेटेड जो आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है वो चेंज करना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग फोलियो में ये सारी सिरदर्दी उठानी पड़ती है। तो अगर आप चाहें तो इन सभी फोलियो को एक फोलियो में मर्ज कर सकते हैं, और इन फ्यूचर अगर आपको कोई चेंज करने की आवश्यकता होगी तो सिर्फ एक एप्लीकेशन के माध्यम से आपका ये जो प्रोसेस है जो भी अपडेट या फिर चेंज करने का वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सभी फोलियो को मर्ज करें। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस मर्ज करने के दौरान आप किसी एक ही एएमसी के अलग अलग म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो आप मर्ज कर सकते हैं। जैसे इनका दोनों जो एएमसी था वो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एएमसी है। अब ऐसा नहीं होगा कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एएमसी का फोलियो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के फोलियो से मर्ज होगा। मतलब कि दोनों एएमसी सेम होनी चाहिए, और सेम एएमसी के अलग अलग म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो दोनों को आप मर्ज कर सकते हैं। पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन देखेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एएमसी के फोलियोज को मर्ज करने की प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी फिजिकल फॉर्म सबमिट करने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आप एक क्लिक के माध्यम से अपने सभी फोलियो को मर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको एमएफ सेंट्रल के प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। एमएफ सेंट्रल एप्लीकेशन का आप यूज कर सकते हैं, या फिर एमएफ सेंट्रल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। अगर पहली बार आप इस पर विजिट करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना होगा। यहाँ पर साइन अप का लिंक दिया गया, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए साइन अप करने के लिए आपके सामने इस प्रकार से फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना पैन नंबर डालेंगे, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने ग्रो में, जीरोधा में, एंजल वन में अलग अलग मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करके अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर आप डालेंगे उससे लिंक जो भी म्यूचुअल फंड होगा वही यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, और उसके बाद से आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद से यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद से क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से आपसे 5 क्वेश्चंस सेट करने के लिए बोला जाएगा, और आपको उसका आंसर लिख करके देना है। और जब भी आप इसमें लॉगिन होंगे तो उन्हीं 5 में से कोई भी एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद से यहाँ पर ऊपर आपको एक लिंक दिया गया है साइन इन का, सिंपली आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही साइन इन पर आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप अपना पैन नंबर यहाँ पर डालेंगे, जो पासवर्ड आपने सेट किया था यहाँ पर डालेंगे, या फिर अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पर इस जो स्विच है अगर इस ओटीपी की तरफ कर देंगे तो जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी रिसीव होगा। उसके बाद से आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करेंगे और साइन इन पर आपको क्लिक करना होगा। साइन इन पर क्लिक करने के बाद से फिर से वही प्रश्न पूछा जाएगा जो कि आपने सेट किया था, उनमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है। क्वेश्चन का आंसर देते ही आप डैशबोर्ड पर स्विच कर दिए जाएंगे। डैशबोर्ड आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से शो होगा। यहाँ पर आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया है। देखिए सबमिट सर्विस रिक्वेस्ट, या तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेन्यू वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको एक लिंक दिया गया है सर्विस रिक्वेस्ट का, इस पर सिंपली आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें बताया जाएगा कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से वहीं सर्विस रिक्वेस्ट आपका एक्सेप्ट होगा जो कि फोलियो रजिस्टर्ड है एमएफ सेंट्रल के साथ। ठीक है, तो सीधे आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से सर्विस रिक्वेस्ट का
यहाँ पर विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चूंकि हमें मर्ज करना है तो इसको कंसोलिडेशन ऑफ फोलियो बोला जाता है, यानी कि मल्टीपल फोलियो को आप कंसोलिडेट करके एक फोलियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आप किस एएमसी के मल्टीपल फोलियो को मर्ज करना चाहते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर चूज म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू दिया गया है। इस ड्रॉप डाउन मेनू पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जितने भी एएमसी में आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो सारे स्क्रीन पर इस प्रकार से आ जाएंगे। आपको उस एएमसी को सेलेक्ट कर लेना है जिसके मल्टीपल फोलियो को आप मर्ज करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक रिटेल इन्वेस्टर के एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एएमसी के मल्टीपल फोलियो को मर्ज करके दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली आपको जो भी आप एएमसी के मल्टीपल फोलियो को मर्ज करना चाहते हैं उस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इनके दो फोलियो यहाँ पर शो कर रहे हैं। पहला मैंने आपको दिखाया था लास्ट में 5 और दूसरा मैंने आपको दिखाया था लास्ट में 1। ठीक है, इन दोनों फोलियो को हमें मर्ज करना है। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि अगर दोनों फोलियो में अगर हमारा अलग अलग बैंक लिंक होगा तो क्या इसे मर्ज किया जा सकता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर बैंक नेम में इस लास्ट वाले 5 जिस फोलियो नंबर में है इनमें इनका जो बैंक लिंक है वो आईसीआईसीआई बैंक लिंक है, और दूसरा वाला जो लास्ट में 1 है उसमें जो बैंक लिंक है इनका एचडीएफसी बैंक लिंक है। फिर भी इन दोनों फोलियो को एक साथ मर्ज किया जा सकता है। जब भी आप मर्ज करते हैं तो जिस भी फोलियो में वो मर्ज होगा जिसे टारगेट फोलियो बोला जाता है, अभी मैं डिटेल में इन सब के बारे में बताऊंगा, तो जो टारगेट फोलियो का बैंक होगा वहीं आपका सोर्स में भी अपडेट हो जाएगा। कहने का मतलब कि देखिए, मान लीजिए कि आपके पास दो फोलियो है, फोलियो 1 और फोलियो 2। तो जब आप इनको मर्ज करेंगे तो एक का तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, एक ही केवल बचेगा और उसी फोलियो में आपके दोनों फंड दिखाए जाएंगे। तो मान लीजिए कि आप एक वाले को टारगेट फोलियो रखना चाहते हैं तो उस कंडीशन में दो वाला फोलियो में जो भी बैंक लिंक होगा अगर वो अलग है एक वाले से तो दो में भी वही बैंक अपडेट हो जाएगा जो कि आपका एक में बैंक अपडेट है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मैं टारगेट फोलियो को लास्ट में 1 वाला जो है फोलियो नंबर उसको रखता हूँ तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक इनका यहाँ पर लिंक है, और अगर सोर्स फोलियो को मैं 5 वाला रखता हूँ जिसके लास्ट में है तो इसमें आईसीआईसीआई बैंक लिंक है। तो जैसे ही मैं मर्ज करूँगा, अगर टारगेट फोलियो को लास्ट में 1 वाले को रखता हूँ तो चूंकि इसमें एचडीएफसी बैंक मर्ज है लिंक है, इस वजह से इस वाले में भी आपका ऑटोमेटिक एचडीएफसी बैंक ही लिंक हो जाएगा। इसको कंफर्म करने के लिए आपको FAQ जो कि MF सेंट्रल पर अवेलेबल है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, और वहीं से आपको टारगेट और सोर्स फोलियो के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कंसोलिडेशन ऑफ फोलियोज, यानी कि मर्ज करने से रिलेटेड क्या क्या क्वेरी हो सकती है, जनरली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या होते हैं वो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ फोलियो कैन आई विल बी एबल टू कंसोलिडेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल फोलियो अंडर अ सिंगल फंड, यानी कि एक एएमसी के अंतर्गत अगर आपके मल्टीपल फोलियो हैं तो उनको आप यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं। अब चूंकि वहाँ पर हमसे टारगेट फोलियो और सोर्स फोलियो के बारे में पूछा जा रहा था तो यहाँ पर देख सकते हैं टारगेट फोलियो क्या होता है। तो टारगेट फोलियो वो फोलियो होता है विच विल बी रिटेन्ड आफ्टर द कंसोलिडेशन ऑफ योर फोलियो। मैंने आपको बताया था, मान लीजिए आपके दो फोलियो हैं 1 और 2, तो आप मर्ज करेंगे तो जाहिर सी बात है एक का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि पहला वाला फोलियो एग्जिस्ट करे तो पहले वाले फोलियो में ये दूसरा वाला फोलियो जाकर के मर्ज हो जाएगा। तो पहला वाला जो फोलियो होगा यही टारगेट फोलियो बोला जाएगा, यानी मर्ज होने के बाद से जो आपका फोलियो बचा है वही टारगेट फोलियो होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं सोर्स फोलियो के बारे में जानकारी दी गई है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कहा गया है सोर्स फोलियो आर दोज फोलियोज दैट विल बी मर्ज्ड विद द यहाँ पर टारगेट होना चाहिए टारगेट फोलियो आफ्टर द कंसोलिडेशन ऑफ फोलियो, यानी कि एक में जब आपने दूसरे को मर्ज किया तो क्या हो जाएगा, दूसरे का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और ये दोनों आपस में मर्ज होकर के एक फोलियो में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हो गई? ठीक है। अब आपके मन में जो प्रश्न आ रहा था कि अगर आपका बैंक अलग अलग है तो क्या आप इस प्रकार के प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं माई सोर्स फोलियो एंड टारगेट फोलियो हैव डिफरेंट नॉमिनी एंड बैंक डिटेल, कैन आई कंसोलिडेट माई फोलियो। तो यहाँ पर जानकारी दिया गया है यस, आप उन दोनों को मर्ज कर सकते हैं। देखिए, बाई चूजिंग द कंसोलिडेशन ऑफ फोलियो सर्विस रिक्वेस्ट टाइप यू आर ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कंसेंट टू रिटेन ऑल सच डिटेल एज अवेलेबल इन द टारगेट फोलियो, यानी कि आप जैसे ही इनके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं तो वहां पर आप इनको कंसेंट दे रहे हैं, यानी परमिशन दे रहे हैं कि जो टारगेट फोलियो में, देखिए जो टारगेट फोलियो में इस प्रकार की डिटेल है यानी नॉमिनी का डिटेल और बैंक का डिटेल, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा सोर्स फोलियो में भी। मतलब कि जो सोर्स फोलियो होगा उसमें भी टारगेट फोलियो वाला बैंक ही ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। यहां तक चीजें स्पष्ट हो गई?
अब देखिए यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट टारगेट फोलियो, तो हमें उस फोलियो को सेलेक्ट करना है जिसका अस्तित्व हमें मर्ज होने के बाद से भी रखना है। तो हम यहाँ पर इस रिटेल इन्वेस्टर के जो लास्ट में 1 वाला फोलियो नंबर है उसको मैं टारगेट फोलियो के तौर पर सेट करता हूँ। तो यहाँ पर रेडियो बटन पर आप टिक करेंगे और उसके बाद से नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद से देखिए बोला जा रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट सोर्स फोलियो, तो अब आपको सोर्स फोलियो सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास मल्टीपल फोलियो होंगे तो सारे फोलियोज यहाँ पर दिखने लगेंगे, उन सबको यहाँ पर चेकबॉक्स पर आप टिक करके सारे को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबको सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पर आपको कंसेंट देना होगा, यानी इनके टर्म्स एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। चेकबॉक्स पर टिक करना होगा। उसके बाद से आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का OTP भेजा गया है, उस OTP को आपको यहाँ पर सबमिट करना है और वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज जनरेट होकर के सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। देखिए योर रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुली सबमिटेड विथ ट्रैकिंग रेफरेंस नंबर दिस। यहाँ पर ट्रैकिंग रेफरेंस नंबर आपका शो करेगा। यहाँ पर क्लिक करके आप उस ट्रैकिंग स्टेटस को चेक कर सकते हैं जो आपने अभी सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट किया है कि आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा। तो सिंपली आपको ट्रैक माई रिक्वेस्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जस्ट हमने जो कंसोलिडेशन ऑफ फोलियो आज के डेट में यहाँ पर रिक्वेस्ट सबमिट किया था, ये कंप्लीट शो कर रहा है। और इसके बारे में और डिटेल जानने के लिए यहाँ पर व्यू का एक लिंक दिया गया है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट हुआ था HDFC म्यूचुअल फंड का। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टारगेट फोलियो के लास्ट में हमने 1 वाले को सिलेक्ट किया था और जो सोर्स फोलियो था, देखिए ये सोर्स फोलियो जिसके लास्ट में 5 था, वो आपस में मर्ज हो चुका है और स्टेटस में यहाँ पर सक्सेस आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से घर बैठे एक क्लिक के माध्यम से आप किसी भी AMC के मल्टीपल फोलियो को मर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, जो आपने कंसोलिडेशन ऑफ फोलियो रिक्वेस्ट सबमिट किया था वो आपके किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे कि ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, उस पर शो होने में लगभग 3 से 4 वीक का समय लग सकता है। 3 से 4 वीक में आपका जो फोलियो मर्ज किया है वो फोलियो आपका वहाँ पर शो होने लगेगा। अगर इतने टाइम पीरियड में आपका ये ग्रो में या फिर जीरोधा में, एंजल वन में अगर शो नहीं होता है तो आप उनके कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली केसेस में 3 से 4 हफ्ते में ये जो कंसोलिडेशन आपने किया है वो अपडेट हो जाएगा आपके ग्रो एप्लीकेशन में या फिर जिस भी प्लेटफॉर्म का आप यूज करते होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।